फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास की चीजें, जो भी हमारे आसपास है, जो हमारे लिविंग स्टाइल को, चाहे हमारे लिविंग वे ऑफ लिविंग को जो सपोर्ट करती है, जिसके थ्रू हम अपने लिविंग जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब जो भी एनवायरनमेंट हो गया, कि जो भी नेचुरल चीजें हो गई आसपास, जो मैन मेड नहीं, नेचुरल चीजें, जितनी भी चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट। चलो अब शुरू करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" तो ठीक है, अब क्या है कि रवि स्कूल गया बहुत दिनों के बाद। अब जैसे कोरोना वायरस खत्म होगा, स्कूल जाओगे तुम लोग, में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो चुके होंगे नए, कुछ नए पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, या हो सकता है कि कुछ पेड़ पौधे ना दिखे वहां पे। तो सेम चीजें रवि के साथ हुई। जब वो स्कूल गया काफी दिनों के बाद, तो फिर उसने देखा कि जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड था, जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स थे, ग्रासेस थे, बहुत सारी, अब जहाँ पे प्लांट्स रहेंगे वहाँ बटरफ्लाईज तो आएंगी ही, वहाँ लिविंग थिंग्स तो आएंगे ही। तो वो सब चीजें खत्म हो चुकी थी और वहां नई बिल्डिंग बन रही थी। वहां पे उस प्लेग्राउंड की जगह एक नई बिल्डिंग तैयार हो गई थी। तो फिर प्रिंसिपल ने कहा कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, हमारा वातावरण कैसे चेंज हो रहा है। तो एनवायरनमेंट मीन्स क्या हो गया कि सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की चीजें। एनवायरनमेंट में हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग थिंग को ही कंसिडर करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हो गया वो भी एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हमारे आसपास है, हमारे वातावरण में है, या हमसे रिलेटेड है, तो वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो टीचर ने से रवि ने पूछा कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है? तो टीचर ने बताया कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी तुम अपने आसपास देखते हो, जो भी तुम्हारे आसपास पड़ोस में आगे पीछे जो भी चीजें हैं, वो एनवायरनमेंट, दैट इज एनवायरनमेंट। तो रवि सोच रहा है कि इसका मतलब है कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, क्लासरूम में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, जो ओपन फील्ड हो गई, रोड हो गए, गार्बेज हो गए, जो फ्रेंड्स हो गए, रेलवे ट्रैक हो गया, रेल, बस, एरोप्लेन, एवरीथिंग, क्या ये सभी एनवायरनमेंट के पार्ट हैं? तो हाँ, ये सभी एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। अब देखो, जैसे है कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ हैं कि नेचर के थ्रू क्रिएट की हुई हैं, जो कि मैन मेड नहीं है। अब जैसे माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है, ये ह्यूमन ने बनाया है? नहीं, दिस इज मेड बाय नेचर, ये नेचुरल है। अदर्स आर मेड बाय पीपल, जो है कुछ चीजें हैं वो पीपल, इंसानों ने बनाई हैं, लोगों ने बनाई हैं। जैसे रोड हो गई, बिल्डिंग्स हो गए, कार हो गए, बुक हो गए, ट्रेन हो गए, बस हो गई। तो ये सारी चीजें लोगों ने बनाया है। न्यू वर्क नाउ, वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट। ये एक एक्टिविटी है कि कौन सी चीजें नेचर ने बनाई है और कौन सी चीजें ह्यूमन ने बनाई है। तो इसमें क्या कर सकते हो तुम लोग कि जितनी भी तुम्हारे आसपास की चीजें हैं, लाइक कि जो गार्डन में चीजें हैं, जैसे छत पे जाते हो तो दिखती हैं बहुत चीजें, तो दो रॉ बना लोगे, सॉरी दो कॉलम बना लोगे, एक मैन मेड के लिए और एक नेचुरल के लिए। तो नेचुरल में जो चीजें तुम्हें देखेंगी कि हाँ ये नेचुरल चीजें हैं, अब जैसे सन है, ये भी तो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा ही है ना, क्योंकि ये हमें दिखता है ना, कि इसके थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी लाइफ का सन।
तो क्या ये मैन मेड है? नहीं, ये नेचुरल है। अब जैसे हमारे घर में सब्जियां आई, तो सब्जियां क्या मैन मेड होंगी या नेचुरल होंगी? हाँ, लोग लगाते हैं, ग्रो करते हैं, बट ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल ही है। हम्म। क्योंकि ठीक है, हमने कल्टीवेशन किया, हमने फार्मिंग करा, बट हम वो खुद से तो नहीं बना रहे ना सब्जियां। हमने वो प्लांट लगाया, बट वो सब्जियां उस प्लांट ने प्रोड्यूस किया, तो इट्स नेचुरल। क्या है? रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफा, आशा, वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? आस्किंग इकबाल, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। अब ये है कि हमारा एनवायरनमेंट, अब चलो पहले ये देख लेते हैं। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट के बिना हम कुछ, जैसे कह लो कि एनवायरनमेंट के लिए के बिना हम जी ही नहीं सकते। एनवायरनमेंट के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारी सबसे बेसिक चीजें जो हैं वो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिलती हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, विदाउट एयर वी कांट लिव। क्या हम बिना एयर के जी सकते हैं? नहीं। तो कौन, एनवायरनमेंट ही हमें एयर प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम ब्रीथ कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, हम कहीं आते जाते हैं तो हमने बॉटल खरीद ली, हमने पानी पी लिया मिनरल वाटर लेके। लेकिन क्या हमेशा हम मिनरल वाटर यूज करते हैं? नहीं। अगर हमारे घर में भी आरओ है तो वो क्या करता है, जो वाटर है हमारा, जो टैप वाटर है, उसको ही वो प्यूरिफाई कर रहा है। तो वो वाटर कहाँ से आया? वो नेचुरल है तभी तो आया ना। क्या हम वाटर बना सकते हैं कि ठीक है भाई, नहीं। हमने हाइड्रोजन ले लिया, हमने ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिक्स किया, ऑक्सीजन ये वाटर बन गया? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दिस इज द नेचुरल सोर्स। तो वाटर जो है वो भी नेचुरल ही है, और एयर भी है वो भी नेचुरल है। तो ये दोनों हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। खाना है कि ठीक है चलो, हमने कभी कुछ बनाया, जो हमारे पास चीजें आ रही हैं हम उनके थ्रू बना रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम वो नहीं बनाए तो भी नेचुरल चीजों पे हम लाइफ अपना बिता तो सकते हैं ना। हम फ्रूट भी खा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी नेचर में अवेलेबल हैं। लाइक हमने फ्रूट खा लिया, हमने कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बिना पकाए हुए खा ली, या सिर्फ सब्जियां मिल गई तो सब्जी बना के खा लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि हम जब तक, हम अगर रोटी नहीं बनाएंगे, हम अगर चावल नहीं बनाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम फ्रूट खा के भी हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर ने हमें दिया है। नेचर ने हमें एक अपनी लाइफ को जीने के लिए एक साधन दिया है, और एक वे ऑफ लिविंग दी है कि हाँ हम उस हिसाब से जिए। और ठीक है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी नेचर हमें इतनी चीजें देती है कि हम अपनी लाइफ को स्मूथली कंटिन्यू कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकते हैं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब ये है कि ठीक है, जब सारी चीजें दे रही हैं, कि जहाँ जो हम खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, या जहाँ हम रहते हैं, वो जमीन भी तो नेचर का ही है ना। लोग कहते हैं हाँ ये घर उसका है, ये घर उसका है। अरे भाई ठीक है, घर उसका है, बट वो जमीन तो ऑलरेडी थी ना, किसी ने बनाया तो नहीं। अगर मान लो यहाँ इस जगह पे किसी भी जगह पे मैंने मान लिया कि इस जगह पे जमीन है, उस पे मेरा घर है। ये कहते हैं हाँ भाई ये मेरा जमीन है। अरे भाई ये मेरा जमीन कैसे है? ये ना मेरा जमीन है ना आपका जमीन है। ये लैंड में ना मुझसे बिलोंग करता है ना आपसे बिलोंग करता है। ये तो नेचर का है। ये तो हम्म। अर्थ का है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट हमने लिया, हमने उसे यूज किया। ना ये मेरा है ना तुम्हारा है, ये नेचर का है। तो ठीक है, नेचर हमें ये सारी चीजें दे रही है। सांस लेने के लिए एयर दे रही है, पीने के लिए पानी दे रही है, खाने के लिए फूड भी दे रही है, और रहने के लिए हमें जमीन भी दे रही है। तो हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? अब जो इंसान है वो इस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो भी कार से निकल रही है, कार तो ह्यूमन ने बनाया है ना, वो तो नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। तो कार जो बनाया है ह्यूमन ने, उससे जो धुआं निकल रहा है वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहा है। फिर वाटर
is collected in a pot, food is served in vessel, the land is used to build factory. अब क्या हुआ है, वाटर को हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको बेच भी रहे हैं, फूड भी अलग अलग चीजों में हम परोस रहे हैं, उसको भी हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर जो जमीन है उस पे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, और अपने हिसाब से उसमें हम सारी चीजों की इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें तो नेचर नहीं चाहता ना, नेचर ने हमें बस रहने के लिए दिया, ठीक है, कि हम अपना जितना में हमारा गुजारा हो सके, जितने में हम रह पाए, हमारे लिए उतना काफी है। लेकिन ह्यूमन को और चाहिए, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ ठीक है मुझे इतना मिल गया अब मैं खुश हूँ। उसे बस चाहिए कि ठीक है एक फैक्ट्री लगा ली, अब दूसरी फैक्ट्री लगा लेते हैं, दूसरी लगा ली, अब तीसरी लगा लेते हैं, तो वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है ना, वो एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. तो वही है जो ग्रीडी नेचर है, जो नेसेसिटी है, वो उनकी खत्म ही नहीं हो रही। तो ये सारी चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर रही हैं और डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अब जैसे देखो, ये हम अगर ये फिगर देखते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, नेचुरल हो गई, ह्यूमन, एक तो नेचुरल थिंग्स, और एक मैन मेड थिंग, ह्यूमन मेड थिंग्स, और भी जो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, वो क्या हो गए, वो इंडिविजुअल हो गए, मतलब डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, सिंगल पर्सन, ये सिंगल पर्सन हो गए, या मैन वीमेन किड जो भी आ गए इसमें, फैमिली, क्योंकि ये भी तो एनवायरनमेंट में ही है ना, ह्यूमन से रिलेटेड है, ये फैमिली हो गई, कम्युनिटी, अब जैसे एक इंसान है उसकी फैमिली बनी, अब फैमिली बनी तो अलग अलग, वैसे ही हर इंसान की अपनी अपनी फैमिली बनी, तो वो मिलके एक कम्युनिटी बन गई। अब जब कम्युनिटी बनी तो कम्युनिटी को वर्शिप करने के लिए चीजें चाहिए, हर कम्युनिटी का अपना अपना रिलीजन होता है, जैसे इसमें 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। तो ये जो 4 रिलीजन है, सॉरी मुस्लिम रिलीजन नहीं है, इस्लाम, हिंदू, इस्लाम, सिख और क्रिश्चियनिटी, 4 चीजें हो गई। तो अब अगर रिलीजन है तो एजुकेशन भी चाहिए बच्चों को, एजुकेशन है, उसके बाद हमें जीवन जीने के लिए एक आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, हम सामान को खरीद सके, बेच सके, तो ये इकोनॉमिकल में आ गई ये सारी चीजें। पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट क्या है, कौन हमें रूल कर रहा है, हमारे रूल्स क्या है, हमें क्या क्या रूल फॉलो करने चाहिए, तो ये सारी चीजें एक ह्यूमन से ये सारे कंपोनेंट्स बनते हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स का क्या क्या हो गए, 3 हो गए मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फर्स्ट मैन मेड, सेकंड नेचुरल थिंग्स, एंड थर्ड ह्यूमन इटसेल्फ, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड फिर ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब अगर हम नेचुरल चीजों में आते हैं तो वाटर, एयर, अब वाटर हाइड्रोस्फीयर, यानी वाटर के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के भी अलग अलग लेवल होते हैं, वो पढ़ा होगा तुम लोगों ने, स्ट्रेटोस्फेयर, टॉपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर हो। लैंड में, लैंड के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं, इसमें जैसे लिथोस्फेयर, यानी जो सबसे ऊपर पार्ट होता है जिसमें हम रहते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। लिविंग थिंग, बायोस्फेयर, जितने भी लिविंग थिंग हैं हमारे आसपास वो बायोस्फेयर में आते हैं। अब हम अगर ह्यूमन मेड में आ गए तो बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें मैन मेड है, और ये सभी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। लास्ट लाइन था, रवि, परमजीत, जसी, मुस्तफा, आशा, we are all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are they are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. अब ये हो रहा है कि ठीक है, क्यों भाई नेचुरल चीजें धीरे धीरे डिक्रीज क्यों हो रही हैं,
हम मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी नेसेसिटी बढ़ रही है, हमारा जो डिजायर है वो हर दिन चेंज हो जा रहा है। तो उस चीजों को पूरी करने के लिए, जो हमारी नेसेसिटी है उसको पूरी करने के लिए हम अपने सराउंडिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई ना करके कभी कभी हम डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। अब जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, अगर हमको उन्हें मारना पड़े, एनिमल को अगर हम किल करते हैं, हम जंगल को साफ करते हैं, जो प्लांट्स हैं हम उनको काटते हैं, तो हमारा सराउंडिंग तो डिस्ट्रॉय ही हुआ ना। इसे हम मॉडिफाई नहीं कह सकते, इसे हम डिस्ट्रॉय कहेंगे, कि हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने नेचर को। फ्रॉम द एबव, अब देखो दो चीजें हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब हो गया द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने भी जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सभी उन सभी जो वर्ल्ड में द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी दुनिया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी दुनिया को हम बायोटिक कहते हैं। और ऐसी चीजें जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो उनके एग्जिस्टेंस को, उनकी दुनिया को हम अबायोटिक कहते हैं। मतलब अगर हम ग्रुप में बात करें, एबायोटिक थिंग्स की बात करें, तो एबायोट अगर मैं बोलूंगी कि बायोटिक थिंग्स में आ गए, या बायोटिक, दीज आर द बायोटिक। तो बायोटिक में क्या क्या आ गए? ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आ गए, प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। और अबायोटिक में बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं, लैंड भी हो सकता है, और माउंटेन को भी हम अबायोटिक कह सकते हैं। तो ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स है। From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surround any living organism is called environment. तो अभी हमने इतनी सारी चीजें जो पढ़ी, उसे हम ये कह सकते हैं कि जो भी किसी भी जगह, लोग, चीजें, जैसे नाउन का हम डेफिनेशन देते हैं ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, बस तुम एक सिंपल सा नाउन का तो सबको याद रहता है डेफिनेशन, अगर एनवायरनमेंट कोई पूछे तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट सराउंड एंड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, लाइक वो एनिमल हुआ, वो प्लांट हुआ, वो ह्यूमन हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी प्लेस है, चीजें हैं, जो भी उसके सराउंडिंग में है, जो चीजें उसको सपोर्ट कर रही हैं उनकी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, दैट इज एनवायरनमेंट। It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. अब जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या हो गया, एक मिनट, जैसे इसे मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कि एनवायरनमेंट दो चीजों से बनी है, लाइक एनवायरनमेंट दो चीजों से बनी है। फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स, एंड अदर वन इज ह्यूमन मेड, मतलब नेचुरल, ह्यूमन मेड, और ये नेचुरल, लिविंग ना कह के हम इसे नेचुरल कहेंगे, कि नेचुरल थिंग्स। तो अब नेचुरल में भी हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ह्यूमन मेड तो अलग हो गया, नेचुरल में हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स हो गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स और बर्ड्स, बहुत सारी चीजें जो भी मतलब सांस ले रही हैं, वो हो गई हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और अब सॉरी बायोटिक में, और अबायोटिक हो गए वैसी चीजें जो कि नेचुरल तो है बट दे कांट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले सकते, इज कॉल्ड अबायोटिक, लाइक माउंटेन, रिवर, लैंड। तो ये सारी चीजें अबायोटिक में आ जाती है। समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक है। ये जैसे अभी चार्ट बनाया है ना, तो चार्ट बना लेना इसे, कि पहले वो एनवायरनमेंट,
उसके बाद ये नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग, फिर नेचुरल में बायोटिक और अबायोटिक, और बायोटिक में कौन क्या क्या चीजें आती हैं, और अबायोटिक के एग्जांपल्स। Now, human environment reveals the activities, creation, and interaction among human beings. तो नेचुरल एनवायरनमेंट, अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट पे आते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल में भी हमने पढ़ा, ये दो चीजों में क्लासिफाई हो रही है, बायोटिक और अबायोटिक, अभी पढ़ा है ना पहले। तो लैंड क्या हो गया, बायोटिक या अबायोटिक? अबायोटिक। एबायोटिक, हाँ। वाटर क्या हुआ? बायोटिक। वाटर एबायोटिक। एबायोटिक। एयर एबायोटिक। प्लांट्स एबायोटिक। बायोटिक। एनिमल्स बायोटिक। 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 हाँ। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. ये सारी चीजें तो पता ही होंगी कि एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें कंसिस्ट करती है। क्लास 6 में ये पढ़ा होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या होता है। Let us learn some more facts about these domain. अब इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर क्या होता है। Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. अब क्या हो गया कि लिथोस्फीयर क्या है? तो जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ का, जो सबसे पहले अभी जहां हम रहते हैं, जहां हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जहां हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ बन रही हैं? ये लिथोस्फीयर में बन रही हैं। अब लिथोस्फीयर किससे बना होता है? तो लिथोस्फीयर जब हम कभी प्लांट्स लगाते हैं तो सॉइल होता है ना, जब तुम प्लांट्स लगाते हो और मिट्टी को कुरेदते हो तो कभी कभी उसमें रॉक्स भी दिखते हैं, कि रॉक दिख रहे हैं, और मिनरल्स है कि जो दिखता नहीं है बट वो कंटेन तो कर रहा है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा अर्थ का, जो फर्स्ट पार्ट है, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, दैट इज लिथोस्फीयर। वो बना होता है रॉक से, मिनरल से और थिन लेयर ऑफ सॉइल से। ये इरेगुलर होता है। इरेगुलर है वो तो हमें दिखता ही है कि कहीं कहीं हमें माउंटेन दिख रहा है, कहीं प्लेट्यूज दिख रहे हैं, कहीं प्लेन है, कहीं वैलीज है। तो ये सारी चीजें लिथोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टॉप ऑफ द अर्थ है। ओशियन के फ्लोर में, अगर हम ओशियन का बेस देखें तो उसमें भी लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। वहां भी छोटे छोटे पहाड़ दिख सकते हैं और प्लेट्यूज दिख सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब नीचे भी हमें थिन लेयर ऑफ सॉइल दिख सकता है। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. अब जैसे कोल, डायमंड, गोल्ड, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? हमें लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं ना। हम अगर कोल के लिए क्या करते हैं, हम डिग करते हैं अर्थ सरफेस को, लिथोस्फीयर को हम डिग करते हैं। जब हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे कोल हैं, जैसे झारखंड वगैरह में माइका ज्यादा मिलता है, कोल वगैरह वहां मिलता है, तो वहां वो डिग करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रोवाइड करता है? अभी बताया ही था मैंने, फॉरेस्ट, जो कैटल्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए ग्रास लैंड, कि वो वहां चर सके आके, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। हमारे जो घर होते हैं वो भी लिथोस्फीयर में ही होते हैं। अब जैसे एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड से बना है। एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। और एनवायरनर का मतलब क्या होता है? नेबरहुड। और तो नेबरहुड को हम ऐसे भी डिफाइन कर, हमारे आसपास क्या है? पेड़ है, पौधे हैं, बिल्डिंग है, रोड है,
पॉन्ड है, रिवर है, तो ये सभी एनवायरमेंट में है, यानी एनवायरनर मीन्स नेबरहुड एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्रेंच वर्ड, इट इज अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। अब देखो इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ये लिथोस्फीयर है जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ रह रहे हैं, ये हमारा घर है, यहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कल्टिवेटेड लैंड है, माउंटेन्स हैं, तो ये लिथोस्फीयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ, जहाँ पानी है वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर, और बायोस्फीयर यानी ये सारी चीजें मिलके बायोस्फीयर कहलाती। The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lake, seas, ocean, etc. अब जो हाइड्रोस्फीयर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी को ही हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी ऐसी चीज है जो वाटर कंटेन कर रही हैं। अब ये नहीं कि हमने किसी पॉट में वाटर कलेक्ट कर दिया तो वो हाइड्रोस्फीयर हो गया, नहीं। नेचुरल सोर्स ऑफ water is termed as a hydrosphere. अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीजें आ गई, लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन, ये सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर में आ गई, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या पानी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। द एटमोस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर क्या है? ये बहुत ही थिन लेयर है एयर का जो कि अर्थ को सराउंड करके रखता है, जो अर्थ के सराउंडिंग में है। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब एटमॉस्फेयर को कौन टिका के रखता है, कौन होल्ड करके रखता है? वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर अपने प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, और वो हमें 24/7 एयर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और सिर्फ एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं करता, ये हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है, लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, और ज्यादा हमारी अर्थ ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडी ना हो, इससे भी हमें बचाता है। जो भी अभी जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो ये भी एटमॉस्फेयर के कारण ही पढ़ा पा रही हूँ। तो ये है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग और हीट ऑफ द सन, अभी बताया मैंने। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है। वाटर वेपर इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट होके वो क्लाउड बनता है, तो क्लाउड इज अ काइंड ऑफ वाटर वेपर ओनली। वो कंडेंस होके जब वाटर वेपर हीट होता है देन कंडेंसेशन होता है और वो क्लाउड में फॉर्म हो जाता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब जो भी एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके कारण हमारे वेदर में चेंज आ रहा है, हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। कभी मौसम ठंडा हो जा रहा है, अभी हो रहा है ना, कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो जा रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है तो ही हमारे वेदर में चेंज आ रहा है। जैसे कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी बारिश होने लगती है, तो दिस इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट सॉरी वेदर, तो वेदर में चेंज हुआ। और क्लाइमेट यानी कि रोज जो चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो गई हमारे यहाँ, अभी देखो अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन एक दो दिन पहले बहुत बारिश हो रही थी। तो ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, जो कि जिसके कारण कि हमारा वेदर और क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। और प्लांट और एनिमल किंगडम मीन्स जो भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सभी मिलके क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहे हैं। और द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ सांस लेने वाले लोग, जहाँ जिंदा रहने वाले लोग रहते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। It is a narrow zone of the earth where land, water, and air interact with each other to support life.
अब ये बहुत ही नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ के ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। क्या सिर्फ लैंड हो तो हम रह सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ वाटर हो तो हम रह सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ एयर हो तो हम रह सकते हैं? नहीं। हम किसी एक चीज के साथ नहीं रह सकते हैं। हमें अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमारे अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इन तीनों चीजों की ही जरूरत होती है। हम किसी एक चीज के साथ नहीं रह सकते। तो जो बायोस्फीयर है, ये सारी जो लिविंग वर्ल्ड है उनको कंटेन करता है, और हमारा एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है। आज फिर इतना ही रहने देते हैं, कल स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम।